एक लाइन बोले थे जो कि हमको बहुत अच्छा लगता है, हम सबको यही बात बोलते हैं। An ownership company with 35 vessel is far better than a management company having 700 ships. सैलरी स्किल सुन के तो हमको पछतावा होता है कि हम ग्रेट ईस्टर्न छोड़िए, कैडेट की स्टाइपेंड बढ़ा दी गई है, कैडेट की स्टाइपेंड हो गई है, हम सुन के शॉक हो गए। $3400 बल्क कैरियर पे, वो भी सेकंड कॉन्ट्रैक्ट में। Watch your six. हेलो एवरीवन, हम हैं थर्ड ऑफिसर शुएब अली और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सिल्वित अली पे। तो अभी ग्रेट ईस्टर्न का इंटरव्यू का रिजल्ट आ जाएगा और इंटरव्यू के रिजल्ट आने के बाद बहुत बच्चों को ये मिसगाइड किया जाएगा कि ग्रेट ईस्टर्न अच्छी कंपनी नहीं है, इंस्टीट्यूट अच्छा नहीं है, मत जाओ। और कुछ लोग मान भी लेते हैं। वेटिंग का झूठा रिकॉर्ड बताया जाएगा स्टाइपेंड कम है, सैलरी कम है, इंडियन कंपनी है, कोस्टल सेल करती है, ऐसे चीज़ देख के बच्चों को माइंड डिवेट किया जाएगा ताकि वो एडमिशन न लें और उनको मौका मिल जाए। तो चलिए इसी चीज़ को देखेंगे कि ग्रेट ईस्टर्न का स्टाइपेंड क्या है कैडेटशिप के लिए, सैलरी स्केल क्या है और वेटिंग के बारे में देखेंगे और कंपनी कैसी है इसके बारे में देखेंगे। क्योंकि हम खुद ग्रेट ईस्टर्न से कैडेटशिप की है तो हमको अच्छा खासा आइडिया है और हमको सारा अभी का अपडेट भी रहता है कि वहाँ क्या चल रहा है, क्योंकि हमारे बहुत सारे मित्र हैं वहाँ पर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें, अगर आप IMSCT या फिर स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा कम्युनिटी ग्रुप का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है और व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा रिजल्ट आपको व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे दिख जाएगा। बाकी अगर आप चाहते हो कि आप अच्छे से IMSCT और स्पॉन्सरशिप के लिए प्रिपरेशन करो तो हमारा नेक्स्ट बैच 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है और हमारे IME मेट का फ़ी बहुत ही अफोर्डेबल फ़ी है, मतलब कोई भी आराम से फ़ी अफोर्ड कर सकता है। और गाइडेंस की तो बात ही मत कीजिए, गाइडेंस हमारे यहाँ ऐसे हैं कि रिजल्ट अभी हमारा सबसे हाईएस्ट है। ठीक है, चलिए अब वीडियो पे आते हैं। तो ग्रेट ईस्टर्न के बारे में बता दें, ग्रेट ईस्टर्न एक ऑनरशिप कंपनी है, शिप थोड़ा कम है, मतलब 44 शिप्स है। लेकिन एक चीज़ आपको बता दें, मतलब हमारे एक कप्तान साहब ने कहा था जब हम सेकेंड मेडिकल कोर्स कर रहे थे तो वहाँ एक कप्तान साहब आए थे, वो एक लाइन बोले थे जो कि हमको बहुत अच्छा लगता है, हम सबको यही बात बोलते हैं। An ownership company with 35 vessel is far better than a management company having 700 ships। मतलब एक ओनरशिप कंपनी जिसके पास 35 से 40 वेसल भी हैं वो बहुत अच्छा है उस कंपनी से जिनके पास 700 कम जहाज मैनेज कर रही है वो कंपनी। मतलब ओनरशिप इज बेटर, किसी भी तरह से देख लीजिए ओनरशिप हमेशा बेस्ट होता है, क्योंकि उनकी जो फैसिलिटी होती है वो अलग लेवल पे होती है। चाहे वो ग्रेट ईस्टर्न हो, सेवन आइलैंड हो या फिर बहुत बड़ी वर्ल्ड क्लास कंपनी मक्स लाइन हो, MSC हो, ये सब हो, सबका अपना मतलब ओनरशिप का एक अलग ही स्टैंडर्ड होता है। मैनेजमेंट का खराब नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ ओनरशिप इज़ फार बेटर। तो ग्रेट ईस्टर्न एक ओनरशिप कंपनी है जिसके पास 44 वेसल्स हैं, जिनमें गैस टैंकर है, फिर आपका टैंकर्स हैं, बल्क कैरियर है, ये 3 तरह के वेसल ग्रेट ईस्टर्न के पास है। और सबसे अच्छा चीज़ है कि ग्रेट ईस्टर्न के का अभी जो स्टाइपेंड है वो बढ़ गया है। मतलब अभी पिछले साल तक स्टाइपेंड बहुत कम था, वही मार्च तक 16,000 रुपये मिल रहे थे इंडियन रुपीज़ में। मेरे टाइम 15,000 रुपये मिलते थे, उसी में हम संतुष्ट थे। लेकिन अब ये सैलरी बढ़ा दिया गया है, कैडेट की स्टाइपेंड बढ़ा दी गई है। कैडेट की स्टाइपेंड हो गई है $400। मतलब अगर इंडियन रुपीज़ में देखा जाए तो 33,000 रुपीज़ डिक कैडेट को मिल रहा है, जो कि दूसरे कंपनीज के लगभग बराबर ही है। हाँ, कुछ कंपनीज में $600 है तो उनसे कंपेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ $400 भी कम नहीं है, बहुत अच्छी अमाउंट है। उसके बाद से इस पे आ जाए वेटिंग पीरियड पे। वेटिंग पीरियड अलग जगह से अलग अलग चीज़ें सुनने को मिलेंगी, तो हम कुछ बताएंगे नहीं कि कितना वेटिंग है क्या है, बस आपको एक चीज़ बता देंगे कि अभी जो फेब बैच में बच्चे पास आउट हुए हैं, फेब बैच में वो मई से स्टार्ट हो गया था उनका ज्वाइनिंग। हमारे कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो जून में शिप पे चले भी गए हैं। मतलब कि वेटिंग अगर देखा जाए तो 3 से 4 महीने की ही वेटिंग है, जिसको वेटिंग नहीं बोलते हैं, इतना तो डॉक्यूमेंटेशन करने में टाइम लग जाता है। तो ये है ग्रेट ईस्टर्न की वेटिंग। सैलरी स्केल सुन के तो अब हमको पछतावा होता है कि हम ग्रेट ईस्टर्न छोड़ेंगे। हेलो, अभी हम अपने दोस्त से बात कर रहे थे, मेरा दोस्त ग्रेट ईस्टर्न में ही है, बल्क कैरियर पे सेल कर रहा। मतलब हम दोनों एक ही टाइप के बल्क कैरियर पे सेल करते थे। मतलब मेरा जो शिप था उसी के सिस्टर शिप पे वो था, मेरा दोस्त हरियाणा का। तो उससे जब हम बात कर रहे थे, उससे पूछे कितना मिल रहा है अभी, तो बोलता है $3400।
हम सुन के शॉक हो गए। $3400 बल्क कैरियर पे, वो भी सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट में। मतलब मैनेजमेंट कंपनी, बड़ी बड़ी मैनेजमेंट कंपनी ये पेमेंट नहीं दे रही है। आप अगर एंग्लो ईस्टर्न, फ्लीट मैनेजमेंट और भी सिनर्जी, ये सब का सैलरी स्केल पता करोगे तो 2800 से लेके $3200 तक मैक्सिमम जाते हैं ये लोग बल्क कैरियर पे। और ग्रेट ईस्टर्न बल्क कैरियर पे $3400 दे रही है, वो भी सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट में। टैंकर पे तो $4000, और गैस टैंकर की तो बात ही मत करो, गैस टैंकर तो और ऊपर जा रहा है। मतलब ये सुन के तो मेरा एकदम घूम गया दिमाग, क्या हो रहा है ये। सेकंड ऑफिसर की सैलरी वैसे पहले क्या था कि थर्ड ऑफिसर की और सेकंड ऑफिसर की सैलरी कम थी, टॉप 4 की सैलरी पहले भी ज़्यादा थी, अभी भी ज़्यादा। मतलब अभी हम देखते हैं अब दूसरे कंपनीज में, फ्लीट मैनेजमेंट, सिनर्जी में और एंग्लो में, ये लोग में चीफ ऑफिसर की सैलरी 6500 7000 से शुरू होती है। ग्रेट ईस्टर्न में $8000 से शुरू होती है चीफ ऑफिसर की सैलरी। तो सैलरी स्केल तो बहुत अच्छा है। यही नहीं, ऑफिसर नहीं, क्रू का भी ऐसा सैलरी है कि अब सारे क्रू उधर ही भाग रहे हैं कि हाँ चलो चलो ग्रेट ईस्टर्न चलो, ग्रेट ईस्टर्न चलो। तो और सैलरी की बात करें तो सैलरी अब डॉलर में मिल रहा है, पहले इंडियन रुपीज़ में मिलता था। पहले चॉइस होता था कि आप इंडियन रुपीज़ में लेना चाहते हो, डॉलर में लेना चाहते हो, तो अब डॉलर में ही मिल रहा है। मतलब आपको एनआरआई का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ग्रेट ईस्टर्न की बहुत कम ही वेसल है ऐसी जो कोस्टल रन पे रहती है। कोस्टल रन पूरा नहीं रहता है, उसका क्या रहता है, गल्फ जाके घूम के आ जाती है, जिसकी वजह से वो फॉरेन गोइंग रहती है। तो अगर आपको कोई बोलता है कि ग्रेट ईस्टर्न मत जाओ, तो एक थप्पड़ मारो उसको। अगर ऑनलाइन थप्पड़ नहीं मार सकते हो तो वो स्लैप वाला इमोजी भेज दो, ठीक है। बाकी ग्रेट ईस्टर्न ज्वाइन करो, अच्छी कंपनी है और अच्छा चॉइस है। बाकी अगर आप चाहते हो कि आप ग्रेट ईस्टर्न के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करो तो IMMET ज्वाइन करो, क्योंकि IMMET का अगर रिकॉर्ड बता दे तो ग्रेट ईस्टर्न में पिछले साल अगस्त बैच में 80 में से लगभग 28 बच्चे हमारे IMMET के थे। अभी फेब बैच में 40 में से 13 बच्चे हमारे IMMET के। तो इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि IMMET का प्रिपरेशन कैसा है और ग्रेट ईस्टर्न में हमारा क्या रिकॉर्ड है। तो आप भी चाहोगे तो आपका भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको अच्छे से तैयारी करना होगा, और उस तैयारी करने के लिए आपको IMMET ज्वाइन करना पड़ेगा। स्क्रीन पे दिया हुआ कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। चलिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।